और श्राद्ध देते हुए महाराज सरियाती। सरियाती बड़े ही अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं। घर में एक बड़ी सुंदर बिटिया है, जाको नाम है सुकन्या। महाराज सरियाती जो है सुकन्या से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार। एक दिन महाराज शिकार खेलने के लिए चले हैं। सुकन्या ने कहा पिताजी हम भी आपके साथ में चलेंगे। मना किया महाराज ने, लेकिन सुकन्या नहीं मानी। तो आज सुकन्या जब महाराज के साथ में गई तो उसकी उम्र 14 वर्ष थी। भागवत प्रेमियों, 7 की सहेलियों को ले लिया, रथ में सवार हो गई। महाराज चले हैं, जेठ का महीना है, तेज लपट चल रही है। महाराज ने देखा एक सुंदर सा बगीचा है जिसमें झरना बह रहा है। खगमोर पपिया अपनी अपनी आवाज बोल रहे हैं, फूलों की सुंदर महक आ रही है। ऐसी जगह देख करके महाराज सरियाती ने सभी सिपाहियों को रोक दिया। सभी सहन करने लगे, सभी सो जाते हैं। महाराज सरियाती भी आराम करने लगे हैं, लेकिन वो जो सुकन्या थी उसको नींद नहीं आई। सुकन्या कहने लगी बहन चलो पिताजी सो गए हैं, क्यों ना इस बाग में घूम करके आए, इस बगीचा में घूम करके आए। तो वो 7 की सहेलियों को लेकर के उस बगीचा में घूमने के लिए चली है। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज घूमती हुई चली जा रही है तो देखा है एक टीला है, एक टीला मिट्टी का दिखाई दे रहा है सुकन्या को। उस टीला में एक महात्मा है जिनका नाम है चमर ऋषि, जिन्हें 10,000 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। चारों तरफ से मिट्टी इतनी इकट्ठी हो गई कि एक टीला सा दिखाई देने लगा। उसमें महाराज चमर ऋषि की आंखें चमक नहीं थी। सुकन्या ने अपने हाथों में लकड़ी उठाई, वो नहीं समझ सकी कि इसमें कोई महात्मा है। उनकी आंखों में वो लकड़ी चला दी है, और जैसे ही आंखों में लकड़ी चलाई परीक्षित महाराज, तो उसमें से खून बहने लगा। लड़की घबरा गई, वहां से आकर के अपने महाराज के पास में, अपने पिताजी के पास में लेट जाती है। लेकिन संत की निंदा कर फल ऐसा, जरे नगर नाच कर जैसा। संत की निंदा करने के बाद कोई भी प्राणी सुख चैन से सो नहीं सकता है। हाँ याद रखना। अब तो भैया जितनी फौज थी, पेट में दर्द होने लगा, मलमूत्र छूट गए। महाराज सरियाती ने जब देखा तो बड़े ही परेशान हुए। बोले क्या हो गया मेरी फौज को? अरे जा बुरी भाई बीमारी, महाराज सरियाती परेशान हो गए। बोले क्या दशा हो गई मेरी फौज की? राजा मन में घबराई, जाके कछु समझ नहीं आई। ऐसा ही नहीं, अरे पेश बढ़ने लगे जवानन के, बढ़ गए पेट बने। तब राजा के झटका छूटे, लीली लाली पेट न जा।
जाते नहीं जाती है। भैया होनी है बलवान, बेच जाते नहीं जाती है। जाते नहीं जाती है, बेच जाते नहीं जाती है, बेच जाते भैया होनी है बलवान, बेच जाते नहीं जाती है। याद रखना भागवत प्रेमियों, मलमूत्र छूट जाते हैं सिपाहियों के, पेट बढ़ गए, बुरी तरीके से चिल्ला रहे। महाराज सरियाती ने मंत्री को बुलाया, बोले हमारी फौज को क्या हो गया, जो रोग ही आता है इस बाग में वो भी निरोग हो जाता है, लेकिन हमारी फौज को क्या हो गया। महाराज सरियाती गए हैं, उस वन में घूम करके देखा है तो एक टीला है, उससे खून बह रहा है। महाराज सरियाती ने मिट्टी हटाई तो उसमें एक संत लेकर के आए, और जब पास में लेकर के आए हैं, सिपाहियों से कहा कौन है वो कमीन जिसने इस बूढ़े महात्मा के साथ में बेहुदा मजाक किया है, इस महात्मा को अंधा बना दिया। आवाज लगाई, बाहर निकल के आ जाए, मैं उसे जान से मार दूंगा। कई बार महाराज ने कहा, लेकिन परीक्षित महाराज जब कोई सिपाही ने आंखें फोड़ी हो तब तो आए। कहने लगे एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं बारी बारी से कत्ल करता चला जाऊंगा। जब ये बात कही तो सुकन्या आगे बढ़ी, हाथ जोड़ करके कहने लगी पिताजी मुझे क्षमा कर दो। बोले बेटी तू? बोले पिताजी जब आप सो गए थे तो मैं अपनी साथ की सहेलियों के साथ में इस जंगल में घूमने के लिए गई थी। पिताजी हमने धोखे से इस महात्मा को अंधा बना दिया, मुझे क्षमा कर दो, हमसे भारी भूल हो गई। सरियाती कहने लगा सरियाती ने कहा बेटी मेरे दिल में बहुत अच्छे विचार थे और मेरे दिल में ये लालसा थी कि तेरी शादी ऐसे घर में करूंगा जो सारी जिंदगी तुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन लड़की तूने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। याद रख आज से ये अंधा और बूढ़ा महात्मा जो है तेरा यही आज से पति है, इसी की सेवा कर। ये तुझे क्षमा कर दे तो क्षमा समझना, मैं तो यहां से घर जा रहा हूं। सुकन्या रोकर के कहने लगी पिताजी हमसे धोखे में भूल हो गई, उसकी इतनी बड़ी सजा। अगर ये बात मेरी मैया ने सुन ली तो मेरी मैया रोते रोते मर जाएगी। अगर मेरी मैया को यह पता चल गया कि अपनी बेटी सुकन्या को एक बूढ़े और अंधे महात्मा के चरणों में धकेले आए, मेरी मैया रोते रोते मर जाएगी। महाराज सरियाती ने कहा लड़की तू चिंता न कर, मैं तेरी माँ को हर तरीके से समझा लूंगा। आज से तेरा अंधा और बूढ़ा यही पति है। सुकन्या रो करके बोली है पिताजी आपने कहा तो मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकती हूँ, लेकिन हमसे धोखे में भूल हो गई, इसकी इतनी बड़ी सजा हमने नहीं जाना था। सुकन्या रो करके कहने लगी पिताजी अरे जो कछु तुमने कही बबुल हम अरे प्यारी टेक निभाऊं,
जब तक जिंदा रहूं पिताजी मिथ्या रोई वचन निभाऊं। सुकन्या रो करके कहने लगी पिताजी हमसे धोखे में भूल हो गई, इसकी इतनी बड़ी सजा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगी तब तक तुम्हारा वचन निभाऊंगी। अरे त्यारो वचन निभाऊं पिताजी, हम त्यारो वचन निभाऊं, जब तक जिंदा रहूं पिताजी त्यारो वचन निभाऊं। सोचती है मेरी मैया से मत कहना जाके मेरी मैया रोते रोते मर जाएगी। सुकन्या ने रोते हुए एक बात कही है पिताजी, मोसिया भागिनी को बबुलाई दिल से मती भुलैया। पिताजी अरे मोसिया भागिनी को बबुला तुम दिल से मती भुलैया। मेरी मैया जब घर में रोवे तो पाई धीरे जब धमैया। अरे पाई धीरज बंधु भैयो पिताजी, अरे पाई धीरज बंधु भैयो। मेरी मैया जब घर में रोवे तो पाई धीरज बंधु भैयो। और मन में विचार करती है विधाता मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू मुझे वहां से यहाँ ला के खड़ा कर देगा। अरे किस्मत फूटी दुनिया टूटी, अरे टूटे सभी सहारे, क्या करूं किस्मत फूटी दुनिया टूटी टूटे सभी सहारे। मैं कोई नकी दुल्हन बनी गई मेरे घर वाले, मैं कोई नकी अरे जे मेरे घर वाले तुम है सो, जे मेरे घर वाले, मैं कोई नकी दुल्हन बनी गई जे मेरे घर वाले, मैं कोई नकी। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज सुकन्या को रोता हुआ छोड़ दिया है मां। भागवत प्रेमियों देखिए ऐसे ऐसे राजा हो गए जिन्होंने छोटी सी बात के ऊपर अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया, तभी तो उनका इतिहास बन गया वो हम तुम गा रहे हैं। परीक्षित महाराज, आजकल के वैसे बहुत से पिता हैं उनको ये पता नहीं है कि मेरी बेटी क्या कर रही है। अगर उसकी कमी भी पता लग जाए तब भी मुंह दुका के घर में बैठ जाएंगे, लेकिन बच्चों को नहीं डांटेंगे। याद रखना एक छोटी सी गलती बच्चों की माता पिता का सर नीचा कर देती है। महाराज सरियाती ने उस बेटी को रोता हुआ छोड़ दिया। अब तो दिन और रात उस अंधे महात्मा की सेवा करती है। धीरे 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 समय बीतता चला गया। शरीर
खत्म होने लगा, मांस खत्म हो गया, सूख करके कांट बन गई है सुकन्या। गोश्त खत्म हो गया, हड्डियां हड्डियां शरीर में बची हुई हैं। कहती है पिया मैं बहुत ही अभागिन हूं, मेरे जैसी पत्नी इस संसार में पहली होगी जिसने शादी से पहले अपने पति को अंधा बना दिया। रोती है, आंखों से आंसू निकलते हैं, घुटनों में सर दिए हुए फपक फपक करके सुकन्या रोने लगी है। कहने लगी हे नाथ, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन एक बार आप अपने मुंह से कहोगे कि जा सुकन्या मैंने तुझे माफ किया। हाँ भी न कही, हाँ भी न कही, ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही, महात्मा समाध लगाए रहे बिटिया खरजोड़े। याद रखना भागवत प्रेमियों, एक दो दिन नहीं 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष उस महात्मा के चरणों में पड़े पड़े। एक दिन रात्रि का वक्त है, रोकर के कहने लगी पिया मैं क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। एक बार मुंह से कह दो जा सुकन्या मैंने तुझे क्षमा किया, तो इस दिल को तसल्ली मिल जाएगी। आंखों से आंसू निकल रहे, रोकर के कहने लगे पिया। सुकन्या कहने लगी नाथ तुम्हारे सिवा मेरा कोई अब सहारा नहीं है। ओ निरमोही पिया तोई तेरी दुल्हनी नहीं की जगाई रे। आज सुकन्या फपक फपक के रोने लगी है, कहने लगी ना तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं कहां जाऊं। ओ निरमोही पिया तो है तेरी दुल्हनी नहीं की जगाई रे। और जोली रही थी पसार ना धन कतियों की गिराई रे। नाथ क्या करूं, बड़े कछु समझ नहीं आई रे। एक इतनी बात दुखिया गैया चतुराई। कहती है वो माँ मुझे जन्म नहीं देती तो शायद ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। आरे भारी रुदन करो या जो दुखिया बिलख परी बहनाई। अरे धरती तू ही फट गई है कोई जाए समाई। ये भी कहा है नाथ क्या करूं, क्या करूं, रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे दुल्हा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। मनाओ कैसे, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे दुल्हा।
नाथ मेरे जैसे अभागी कोई स्त्री नहीं होगी। अरे हमने करी हमें अब भोगी तोने नायक कराओ कैसे मेरे राजा मनाओ कैसे मेरे दुल्हा। महाराज चमर ऋषि की समाधि खुल जाती है। आगे हाथ बढ़ाया तो सुकन्या की पीठ पर हाथ चला गया। अरे कौन है? सुकन्या कहने लगी, नाथ मैं तुम्हारी पत्नी हूं। महाराज चमर ऋषि कहने लगे, बाजीबा अरे हम तो भगवान का भजन कर रहे, हमाओ ब्याह कहते हैं गो। लड़की सही बता कौन है? सुकन्या कहने लगी, पिया। अरे मुझे पति क्यों कहती है? बोले आप पति हो हमारे, आपकी जो आंखों की रोशनी गई है वो सिर्फ मेरी वजह से गई है। इसका मतलब तू 14 वर्षों तक मेरी सेवा में लगी रही, वरदान मांग क्या चाहती है? कहने लगी, पिया हम और कुछ नहीं चाहती हूँ। सबसे पहले जो हमने आपको धोखे में अंधो बनाए दो, पहले सबसे पहले आपकी आंखों में रोशनी आ जाए। चमर ऋषि ने अश्विनी कुम्हार को बुलाया है, जड़ी बूटियों का रस घोल घोल करके आंखों में डाला है तो आंखों में रोशनी आ जाती है। याद रखना भागवत प्रेमी। सुकन्या ने सवाल कर दिया, महाराज एक बात बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले हमारी उम्र मत पूछो। बोले बताओ। बोले हमारी उम्र 1,00,000 वर्ष। बोले अच्छा। बोले ना तो यही तो गड़बड़ बात है। बोले तुम्हारी कितनी है? बोले जब माई तो 12 साल की थी, 14 साल आपकी सेवा में चले गए, मैं 26 साल की हूं। बोले फिर? बोले महाराज अगर आप हमें वरदान देते हो तो मेरी बात सुनो, कोई मेल ही नहीं है, आपकी इतनी उम्र, हमारी 26 साल की उम्र है। बोले क्या चाहती हो? तो आज सुकन्या ने कहा, महाराज मेरी की बात सुनो। दूल्हे पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवान। महाराज अगर वरदान देना चाहते हो, वरदान अगर तुम देते हो तो
मेरे ही प्रेम सर हम 26 साल की गोरी है, राजा की सके तुम ना बन जइयो। हम 26 साल की गोरी है, राजा की सके तुम ना बन जइयो। हम 26 साल की दुल्हन है, राजा की सके तू ना बन जइयो। याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज चमर ऋषि ने पुनः अश्विनी कुमार को बुलाया है, जड़ी बूटियों का रस घोल घोल के पिया है, तो कुछ दिनों में महाराज जवान हो गए। परीक्षित महाराज देखिए, कहां एक महात्मा जिसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और एक स्त्री के चक्कर में ग्रस्त आश्रम में आ गया। अब महाराज 30 साल के हो गए, बना नए लड़का बने गए। अब तो लम्बो कुर्ता और धोती, पैरों में जूती, चल रहे, बड़ा आनंद आ रहा है, चरमर रह रही भैया। अब तो आनंद ही आनंद। एक दिन भादों को महीना रहे लला, भादों को महीना, तो पानी बरसो, छप्पर डरो तो पानी चुअन लगो, तो सुकन्या कहने लगी पिया बरियो हमहू बदले गए, तुम हूँ बदले गए, लेकिन जो बरियो छप्पर नहीं बदलो। बारिश होते 2 घंटा, जो 6 घंटा टपकत हो। बोले क्या होना चाहिए? अरे होना क्या चाहिए, सुंदर से संग मरमर के महल होना चाहिए। याद रखना मेरे भैया, अपने भारत देश में बहुत विलक्षण शिल्पकार हुए हैं। महाराज आज विश्वकर्मा को बुलाया है, उसने राती रात में सुंदर से संग मरमर के महल बना के तैयार कर दिए। अब तो महलों में रहते हैं, बड़े ही आनंद आ रहे हैं, बड़े आनंद आ रहे हैं। महाराज इधर सरियाती मन में सोच रहे हैं कि देखें अपनी बेटी को, देखें चल के उस बूढ़े महात्मा को मार दिया है या उसकी सेवा कर रही है। महाराज पूछे, देखा है न वो बाबा है न वो बिटिया है? मन ही मन में विचार करने लगे, कुल कलंकिनी घर में पैदा हो गई। और इसी बीच में श्रीमान लाल बहादुर फौजी साहब, इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लाल बहादुर फौजी साहब, उनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार आया है, और हमें नहीं बल्कि हमें नहीं बल्कि हमारे सभी साथी कलाकार हैं। आज तो लला स्वर्णमाला मिलेगी है, और उनकी धर्मपत्नी 1 से 1 रुपए दे करके सभी हमारे कलाकारों को भी मुद्रा दे करके सम्मानित कर रही हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं, परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहें, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से ही कामना आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। हमें तो बात सुनाई नहीं दे, निक ताकत लगाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। पीछे वाली माता में तो कतई नहीं बोलती। बोलो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, सरियाती कह रहे हैं कुल कलंकिनी घर में पैदा हो गई, इसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे ऐसा लग रहा है उस महात्मा को मार दिया और कहीं किसी और के साथ में भाग गई।
देखा है बुदबुदाते हुए जा रहे हैं, देखा सुंदर सा महल, और जैसे सुकन्या ने अपने पिताजी को देखा अंदर से भाग करके आई, कहने लगे पिताजी तुम? दिमाग में झटका लगा, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल वही सत्य हुआ। उस महात्मा को मार दिया, किसी राजा के साथ में विवाह कर लिया है। लेकिन सारी बात बताई है तो महाराज सरियाती बड़ी प्रसन्न हुए। धन्य है बेटी, तेरे मुझे गर्व है। याद रखना भागवत प्रेमियों, ऐसी ऐसी बेटियां इस भारत देश में हो गई जिनका इतिहास बन गया, उनकी गाथा हम और आप गा रहे हैं।